टिकट किसी और को हो गया तो सपोर्ट कैसे कोई और को करेंगे आप? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। अब पार्टी तो टिकट एक को ही देगी ना, जिसको दे दिया सिर मत, हम सब साथ। वो है 10 पैसे नहीं देता कोई, 6,000 रुपए साल के दिए जा रहे हैं। धन्य हो मोदी जी। ओनली सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राष्ट्र से प्यार करते हैं वो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे सीधे। हरिद्वार लोकसभा से उमेश कुमार जी भी लड़ रहे हैं और वीरेंद्र रावत भी लड़ रहे हैं। ये लोग भी तो वोट लेंगे। तो वोट कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा। जमानत जब्त होगी सबकी। जब हम वो बनाना अभी करता तो हम सहज के कहा मोदी को वोट देने जा रहे हैं और हमारा आदमी कुछ करना करिए। मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का अगर होगा तो इस विधानसभा से कितने वोट मिल सकते हैं? 10,000 से लीड होगी, 10,000 से। विपक्ष ये कहता था कि खातों में पैसे कब आएंगे। आरोग्य आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसको सीधे 5 लाख प्रति व्यक्ति एक एक खाते में गए हैं। नहीं तो इलाज कराने के लिए लोगों का मकान बिकता था, घर बिकते थे और फिर इलाज होता था। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो देश ने देखा है उसके आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचंड बहुमत से वास्तव में 400 पार होगा। फिलहाल हम लोग हैं इस वक्त लक्सर में। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और लक्सर में मैं समझता हूं कि बिल्कुल मजबूती के साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। अब आपसे सवाल तो यही कि मुझे लगता है कि तैयारी के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, मैं पहले भी आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे ट्रक यूनियन पे, हजारों की संख्या वहाँ थी। और ये तो मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है और पार्टी का आदेश सिर मत है। हमें कमल के फूल को जिताना है, मोदी जी को जिताना है, त्रिवेंद्र जी को जिताना है और भाजपा को 400 सीटें पार करानी है। लेकिन आप जैसे तैयारी कर रहे थे, आपने कहा था कि भाई मुझे सपोर्ट करें, टिकट किसी और को हो गया तो सपोर्ट कैसे कोई और को करेंगे आप? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। अब पार्टी तो टिकट एक को ही देगी ना, जिसको दे दिया सिर मत, हम सब साथ। अरे लेकिन संजय गुप्ता, एक संजय विधायक संजय गुप्ता जी। मैं अभी खानपुर विधानसभा के विधायक, वो भी अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक प्रबल दावेदार जो है स्वामी यतीश्वरानंद थे और संजय गुप्ता थे। जब थे अब पार्टी का निर्णय हरिद्वार लोकसभा में आदरणीय त्रिवेंद्र जी के को टिकट मिला है, हम उनके साथ हैं। क्या बात है। चलिए, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि टिकट मांग रहे हो और फिर सपोर्ट किसी और को कर लें। अक्सर कई बार खेमे बढ़ जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई खेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद, संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब अगला, अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कितने वोटों के मार्जिन से जीतने का आप लोग के पास लक्ष्य है और कैसे जीतेंगे आप लोग? 5 लाख से हरिद्वार लोकसभा सीट 5 लाख से जीतेगी। लेकिन ये तो सुनने में आ रहा है कि कैसे जीतेंगे भाई। वीरेंद्र रावत भी मैदान में है, उमेश कुमार जी भी मैदान में है और साथ में एक अभी कैंडिडेट आ गए बसपा से, जमील साहब, वो भी आ गए। अब मैदान में तो सारे हैं, उसका क्या, लेकिन कमल का फूल सबसे ऊपर है। मोदी जी की लहर है, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की लहर। क्या करें भाई, बीजेपी कैसे जीतेगी? विधायक जी हमारे दुख सुख में काम आते हैं। संजय गुप्ता जी दिन रात बड़े मेहनत करते हैं, क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, तो हम सब इनके साथ हैं विधायक जी की। एक सवाल आपसे भाई, ये विधानसभा जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में आप जीत नहीं पाए थे। मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का अगर होगा तो इस विधानसभा से कितने वोट मिल सकते हैं? 10,000 से लीड होगी, 10,000 से। 10,000 से लीड? हाँ, पक्का 100%। अरे फिर वो शहजाद जी विधायक जी जो है वो क्या करें? विधायक जी कुछ नहीं देता, शहजाद जी कुछ नहीं कर रहे हैं। 10,000 की लीड होगी, 10,000 की त्रिवेंद्र जी की, भारतीय जनता पार्टी की। क्या बात है। देखिए भाई, ये एक बड़ी बात है। हाँ भाई, ये बताइए कि
लक्सर विधानसभा, इस लोकसभा चुनाव में लक्सर विधानसभा से कितनों का अंतर दे पाएंगे? 10,000 से ज्यादा की जीत होगी यहाँ से, और कोई पार्टी जो भी होगी अभी तो नहीं जीत पाए, कैसे वोट लीड? जीत पाएंगे। सब मिलकर सब काम कर रहे हैं, विधायक जी काम कर रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, सब राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र से प्यार करते हैं, वो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे सीधे। कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा निशान कमल का फूल है और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार केंद्रीय प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जनता ने मन बना लिया बिल्कुल। कैसे भाई, बात ये कह रहे हैं 10,000 वोटों जीतेंगे, 10,000 वो इतने वोटों से आप हार गए, बीजेपी कैंडिडेट हार गया था। फिर लक्सर में माननीय लोकसभा सांसद जो हमारे प्रत्याशी हैं वो 10,000 प्लस से जाएंगे यहाँ। नरेंद्र मोदी का जो विजन है और हमारे जो लोकल के विधायक हैं संजय गुप्ता जी, उनका बहुत सराहनीय काम है और इसी वजह से जन जन की पुकार है। माननीय नरेंद्र मोदी को जो वोट के दिया, यहाँ 10,000 प्लस से जिता के भेजेंगे कमल के फूल को। अरे लेकिन बसपा के विधायक जीत गए थे यहाँ से, अब इस विधानसभा से कैसे आप लोग लीड ले लेंगे भाई? उनका भी तो अपना वर्चस्व होगा। अब की बार 400 पार 400 पूरा होगा। आप 400 पार का कैलकुलेशन बता दीजिए, कैसे 400 पार? जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ पर आपकी सीटें ज्यादा हैं, वहाँ पर तो सीटें घटेंगी ना, बढ़ेंगी थोड़ी। नहीं, पूरी मिलेंगे हर जगह। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक तरफा भाजपा की लहर है। यूपी में 10 से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु में भी 10 से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, हरियाणा में भी जूकी तो रहेंगी जैसी एज इट इज। घट भी तो सकती है, घटने वाली है वहाँ पे। सबका साथ, सबका विश्वास पैदा किया है मोदी जी ने, नहीं घटेंगे, विश्वास है पूरा। नहीं घटेगी। और जो यहाँ पे बसपा का जो विधायक जीता है वो उस टाइम मतलब सातिर तरीके से जीते हुए हैं, मतलब जो अपना वो गलत आंकड़ों के हिसाब से जीते हुए थे। हरिद्वार लोकसभा में बहुत से लोग उतरे हुए हैं मैदान में जी, ओनली सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या कहोगे साहब, कैसे चुनाव, आप लोग चुनाव लगता है कि जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। बाकी लोग जीतने वाले हैं, उमेश जी जीतने वाले हैं, वीरेंद्र जी जीतने वाले हैं। नहीं, ये सब हवा वाली बात है। बीजेपी 100% जीत रही है यहाँ से। 200%? 100%। अरे 200% बात करने वाले लोग बहुत हैं। 100% जीत रही है। भारत माता की, संजय गुप्ता। चलिए, हाँ क्या कह रहा भाई, बताओ क्या कह रही होगी? हर घर मोदी, भारत माता की जय। उम्र कितनी है बताना? अब मेरी 21 साल जी। 21। कार्ड बना नहीं बना? हाँ, वोटर आईडी कार्ड बना नहीं बना? कुछ बन गया। हाँ जी, पक्का? हाँ जी। इस बार वोट दोगे? हाँ पक्का। मोदी, क्यों मोदी को वोट करना? देंगे जी हम तो। क्यों दोगे? मोदी को ही देंगे। अरे क्यों दोगे? घर बोल, हर घर बोल, हिंदू। भारत माता की जय। चुनाव जो है ये तो देखिए, बीजेपी का झंडा लेकर के सब लोग बोलते हैं बीजेपी जीतेगी। अरे क्यों जीतेगी ये बताओ आप, कैसे जीतेगी? कैलकुलेशन बता दो आप, और क्यों जीतेगी, कैसे जीतेगी ये बता दो बस। देखिए, बीजेपी मोदी जी के कारण जीतेगी। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो देश ने देखा है, उसके आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचंड बहुमत से वास्तव में 400 पार होगा। और हमारे जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं, मेरा मानना यह है कि कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने की संभावना है। कहाँ से कितना वोट का डिफरेंस ले लेंगे आप लोग? देखिए, डिफरेंस तो ये है, कोई भी चीज़ हो। आप लोग जब 5 लाख बोल रहे हैं, कुछ तो ब्यौरा बनाया होगा। मेरा मानना यह है कि लगभग उन्हें 9-9.25 लाख वोट मिलनी चाहिए। 9-9.25 लाख, ठीक है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस 1.5 से 2 लाख पे सिमटेगी। और मेरा ये जो मानना है, चाहे जो निर्दलीय हो, चाहे वो बसपा हो, ये 70-80 हज़ार पे निमट जाएंगे। इनका कैलकुलेशन तो जबरदस्त हो गया भाई, आपका तो कैलकुलेशन बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा ये बताइए मुझे, आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पता है? 19 तारीख को चुनाव है, जिस दिन नतीजे आएंगे अकल्पनीय होगा। ना, मैं कह रहा हूँ किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। विकास तो सब बोल रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा देखो, विकास में सब चीज आती है। वो तो कांग्रेस ही बोल रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कांग्रेस ही बोल रही है। सुनो, कांग्रेस क्या कह रही है नहीं कह रही, कांग्रेस के बल्ब फ्यूज हो गए, कुछ नहीं है। उनकी दुकान में कोई सामान अब नहीं रहा है। वास्तव में ये चाहे किसी भी रूप में आप ले लो, चाहे आप विकास के उसमें, चाहे शिक्षा के उसमें लो, चाहे रोड के उसमें लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से लो, किसी भी रूप में आप
वो ले लो। नरेंद्र मोदी जी के उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और हमारी हरिद्वार लोकसभा में त्रिवेंद्र रावत जी के साथ बच्चा बच्चा खड़ा है। ये बताइए मुझे कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? चुनाव तो विकास के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। विकास नहीं, मैं बात विकास विकास सब लोग बोल चुके हैं। मुद्दा क्या है कि भाई ये करेंगे, घोषणा पत्र बताइए, कुछ तो बताइए। घोषणा पत्र की अखिलेश जी जरूरत नहीं, काम इतने हो गए, पहले काम ही बताएं, वही घोषणा पत्र है। काम जो हो गए, जब हम पब्लिक को याद दिलाएं तो वही काम इतने, पब्लिक उनको देख के खुश है। अच्छा पुराना ही बजा बजा के गाएंगे बस। पुराना काम ही इतना है, वही खत्म नहीं हो रहा बताने के लिए। खत्म नहीं हुआ? नहीं, पुराना काम खत्म। नेशनल हाईवे बन गए, इतने अस्पताल स्कूल बन गए, ये हमारे विकास की पूरी गंगा बह गई है। जब सारा काम हो गया तो चुनाव लड़ाना बंद कर दीजिए, बोलिए जनता खुश है। ये तो एक परंपरा है, चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो एक सिस्टम है, चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव तो बंद नहीं कर सकते ना। हाँ जी बताओ। आइए, आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो देशव्यापी मुद्दा था 370 वो खत्म हुआ है। दूसरी बात ये है कितना आज भाईचारा है आपस में और जन जन भाजपा से जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए आपके सामने। और रही बात विकास की तो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ हमारे लोकप्रिय जो TRS हैं, अपने विधायक जी, पूर्व विधायक जी संजय गुप्ता जी, और हमारे जितने ग्राम प्रधान हैं चौधरी देवेंद्र जी, चौधरी राजेंद्र जी, सबका अपार समर्थन मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। यही हमारा वो है मेन, जो जन जन का वो विकास हुआ है, आम गरीब आदमी तक विकास पहुंचा है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ एक आपको, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड, यहाँ पर ये लक्सर में हम लोग हैं और यहाँ पर बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा हो गई, बहुत सारे विषयों को लेकर के बात हो गई। सबसे बड़ी बात कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की रैली, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनका रोड शो होना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यक्रम में जाएंगे आप और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यक्रम में जाएंगे आप, तो हर जगह अलग अलग उत्साह आपको देखने को मिलेगा और सबके अपने अपने दावे हैं। सबका ये कहना है कि चुनाव इस आधार पर जीता जाएगा, चुनाव इस आधार पर जीता जाएगा। अब देखना ये होगा कि चुनाव जो है किस आधार पर जीता जाएगा। चुनाव आप लोग किस आधार पर जीतेंगे ये बताइए। चुनाव का हमारा मुद्दा जो है, हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी है। जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक तो आयुष्मान कार्ड सभी के लिए कर दिया था, उसमें कोई ऐसी वैधता नहीं थी कि हर नागरिक कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कितनी उसकी ITR हो, सभी का कर दिया था। दूसरा, जब इन्होंने 4 साल इनके राज्य जब इनकी सरकार थी, पूरा काम करा, वो किसी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, वो पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व उसमें हटाकर धामी जी को बना देता। आज मेन मुद्दा यही है कि एक तो UCC करा गया, UCC के आधार पर, और हमारा राम मंदिर बना, 370 की धारा हटी है। यही सभी मुद्दे इसमें चुनाव में रहेंगे। अरे तो ये तो जो हो गया उस पर थोड़ी मांगेंगे आप, जो करेंगे उस पर वोट मांगेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेंगे क्या? करने का सबसे पहला हमारा विकास ही रहेगा। ना 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 ना, ये तो हो गया जो कर रहे हैं आप कह रहे हैं मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। करना क्या आपको? करेंगे क्या? अभी जो कुछ गांव रह गए बिजली से, उसमें बिजली पहुंचाएंगे। सड़कों से वंचित जो गांव है, उनमें सड़कों का काम होगा। जहां नलकूपों की व्यवस्था कम है, वहां नलकूप होगी, क्योंकि ये तो काम चलता रहेगा। देखते हैं, बहुत सारी बातें होते रहेंगी, बहुत सारे विषयों लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, ये भीड़ को देखिए। और न्यूज़ वाला नेटवर्क के चैनल पर, न्यूज़ वाला नेटवर्क पर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी चर्चाएं होती रहेंगी, वो सब आप कुछ आप देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारी मतों से विजयी होंगे। कैसे हो जाएंगे? आप देख ही रहे हैं, जन बार समूह सब जगह उन्हें समर्थन मिल रहा है। अरे बीजेपी के लोग तो बीजेपी की बात करेंगे ही। बीजेपी के लोग थोड़े ये आम पब्लिक है, ये पट्टा गिरेंगे जब हमारे विचार वही है, उस नीतियों से मिल रहे हैं हमारे। किस बात पे बीजेपी को वोट कर रहे हैं आप लोग? है जी, किस बात पे बीजेपी को वोट कर रहे हैं? विकास है, सुरक्षा है, कई मुद्दे ऐसे हैं। जितनी ये योजनाएं चल रही हैं, कौन सी? ये उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि वो है 10 पैसे नहीं देता कोई, 6,000 रुपए साल के दिए जा रहे हैं। धन्य हो मोदी जी। किसान तो विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? वो किसान मैं किसान नहीं है, किसान को तो फुर्सत ही नहीं है खेत को छोड़ कर जाने की। मैं तो 3-3 महीने पड़े, किसान को फुर्सत है 3 महीने पड़ जाएगा जाकर। किसान को तो एक दिन रिश्तेदारी में जा तो उसका खेत उजड़ जा, तो किसान हमें जो 3 महीने से पड़े हर इंग्लिश के दारू पी रहे, उसमें ट्रालियों में दर दर का जो जा रहा हूँ किसान है ही नहीं वहाँ पे। मैं किसान, हम 2 घंटे को छोड़ गए ना, 2 घंटे को 2 घंटे को अगर आओगे तो खेत का काम छूट जा। 3 दिन में तो उजड़ा किसान। 13 महीने कैसे रह सको? 13 महीने किसान रह सको कहीं? 13 महीने में तो नाश हो जा, नाश। आप ये बताइए बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई मोदी को देखकर, संजय गुप्ता को देखकर कर रहे हैं। संजय गुप्ता कहो हमें वोट देने को बीजेपी को। हाँ, जो वोट मिलेंगे संजय गुप्ता की वजह से मिलेंगे। आप बताइए क्यों वोट, मतलब क्यों बीजेपी? भाई संजय गुप्ता हमारा काम है वो, और उसके कहे तो बीजेपी को वोट दे रहे। अपने मन से नहीं दे रहे आप लोग? नहीं, बहुत काम कर रहे हैं। अब बाबू जी ने गिनवाई हो, किसान पेंशन निधि और उज्ज्वला योजना और वो इलाज हो का, ये सारी योजनाएं तो कांग्रेस भी लेकर आती है। कहाँ से बता कत्ती बताओ, योजना तो लेके आती है कुछ न कुछ। भाई एक बताओ, तुम बताओ एक योजना। कांग्रेस तो ऐसी हो, अब वो मनमोहन सिंह तो अध्यादेश बनावो और राहुल गांधी उसे पाड़ का। विपक्ष ये कहता था कि खातों में पैसे कब आएंगे। आरोग्य आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसको सीधे 5 लाख प्रति व्यक्ति एक के खाते में गए हैं। नहीं तो इलाज कराने के लिए लोगों का मकान बिकता था, घर बिकते थे और फिर इलाज होता था। तो ये खाते में ही तो आए हैं, प्रति व्यक्ति 5 लाख प्रति वर्ष। यह है मोदी जी की योजना। कौन लेकर आया था? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है और हमें उन्हें जिता के लाना है, 400 पार करना है। और जो विपक्ष ने खुंटे इस देश में घाले हैं उसको बाहर निकालना है। ये हमारी योजना है, इसलिए हम बीजेपी के समर्थन में वोट दे रहे हैं। पहले खान बिकती, खान कोयला खान पहले और पहले पाओ। मेरे सौदे रद्द हुए थे 38,000 करोड़ की, जो दोबारा सौदे हुए महंगी बिकी में ही खान। देश को नुकसान पहुंचाया बाबूजी कांग्रेस ने। हरिद्वार लोकसभा से उमेश कुमार जी भी लड़ रहे हैं और वीरेंद्र रावत भी लड़ रहे हैं। ये लोग भी तो वोट लेंगे। तो वोट कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा। जमानत जब्त होगी सबकी। मोदी को वोट दे रहे रोगी को। जमानत कैसे जब वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। उसके कहे तो क्या हो, हम बूथ पर रह रहे, बूथ पर गाँव का हमें पता। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत का हर व्यक्ति वोट दे रहा है। उनके काम पे वोट दे रहा है, उनके विकास पे वोट दे रहा है। मुस्लिम बहुल बूथ है मेरा और 500 तो मुस्लिम जाएंगी। 3 तलाक खत्म कर दिया। हम मुसलमान हुए कहा 3 तलाक का मारो, हम तो मोदी को देंगे। अपना आदमी तो लुक कर दे वोट और नू कहा हमारा आदमी को बताइयो ना और हम मोदी को वोट देंगे। बात सच्ची बात है, यह बात सच्चाई है। छुप करके वोट देती है ना, छुप को वोट दे, अपने आदमी से छुप को वोट दे। और हम कहा सहज की जब हम वो बनाना अभी करता तो हम सहज के कहा मोदी को वोट देने जा रहे और हमारा आदमी को जिक्र न करिए। पहले कहा था 3 बार। ये तो मोदी जी सेंधमारी कर रहे हैं भाई। 400 पार आवेगी, नहीं तो आवेगी। ये एक धर्म तो नहीं आती। धर्म की वोट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी वोट देगा और हर आदमी उनको जिताएगा, 400 पार हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं। देखते रहिएगा द न्यूज वाला नेटवर्क। लोकसभा को लेकर के हर एक बात आपको मिलती रहेगी। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन लोगों से बात करते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।